नमस्कार। निशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। आज दिनांक 11 फरवरी 2025 मंगलवार। जैसे कि हमारी चर्चा कुंडली अध्ययन पर चल रही है, हमने अग्नि तत्व को समझा, भूमि तत्व को समझा, आज वायु तत्व को समझते हैं। अब आप देख रहे होंगे क्या हमने कुंडली में भूमि तत्व की 2 नंबर वृष राशि जिसके स्वामी शुक्र है उसको भी आज के लग्न में दर्शाया गया है, क्योंकि 30 मार्च 2025 को शुक्र जो कि सबसे बलवानशाली ग्रह होंगे, बली ग्रह होंगे, सभी ग्रह उनके अधीन काम करेंगे। इसीलिए आज इस ग्रह को हमने इस कुंडली में रखा है वायु तत्व के साथ, जो कि भूमि तत्व का है। तो आप देख रहे हैं 3 नंबर मिथुन राशि जिसके स्वामी बुध हैं, वह वायु तत्व की है। उसका स्वभाव द्वितीय स्वभाव है। 7 नंबर तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र होते हैं और यह चर स्वभाव की होती है। 11 नंबर राशि कुंभ राशि जिसके स्वामी शनि होते हैं और यह स्थिर स्वभाव की होती है। अर्थात वायु तत्व में जो स्थिर राशि है वह शनि की है, क्योंकि शनि यहाँ पे कर्म फलदाता बनते हैं, न्यायाधीश बनकर न्याय करते हैं हमारे कर्मों का, इसलिए उनका स्थिर होना आवश्यक है। और शुक्र जो कि गतिशील है, परिवर्तनशील है, जो आपके जीवन में बैलेंस बनाने का कार्य करते हैं, आपके सुख और दुख को बैलेंस करने का कार्य करते हैं। और बुध जो कि द्वितीय स्वभाव रखते हैं, बुद्धि, विवेक, कम्युनिकेशन के कारक ग्रह, आकर्षण के लिए जो अपना द्वितीय स्वभाव रखते हैं, इस प्रकार से वायु तत्व की राशियां काम करती है। तो आज हम जानते हैं वायु तत्व किस प्रकार से हमारी कुंडली में कार्य करता है और हमें उसका किस प्रकार अध्ययन करना चाहिए। तो सबसे पहले हम 3 नंबर राशि बुध स्वामी जिसके हैं मिथुन राशि की चर्चा करते हैं। बुध को ब्रह्मांड में राजकुमार कहा गया है। ये 3 नंबर राशि कम्युनिकेशन को दिखाती है। चूँकि वायु तत्व की है, अतः वायु की गति के समान मेरी बात आप तक पहुंच रही है, ये बुध का ही प्रभाव है। तो जितना भी मीडिया है, टेक्नोलॉजी है, हमारा कम्युनिकेशन का जो भी तरीका है, वह सब बुध के अधीन आता है। बुध व्यापार के कारक है, बुध गणित के कारक हैं, बुध वाणी के कारक हैं, और बुध अपनी वाणी से, या यूँ कहें हर जनमानस अपने जीवन में हर प्रत्येक क्षण, प्रत्येक कार्य में जो वाणी का उपयोग करता है उसमें उसका द्वितीय स्वभाव होता है। उसमें वह सामने वाले को आकर्षित करना चाहता है अपने कम्युनिकेशन के द्वारा,
अपनी बात को समझाने का तरीका रखता है और सामने वाले के पास अपना समझने का तरीका होता है। इस प्रकार से आप कैसा कम्युनिकेशन करेंगे ये बुद्ध डिसाइड करता है। आपकी वाणी कैसी होगी, आपका आकर्षण कैसा होगा, ये बुद्ध डिसाइड करता है। ठीक इसी प्रकार से 7 नंबर राशि तुला राशि, जिसके स्वामी शुक्र हैं और ये चर स्वभाव की है, अर्थात गतिशील हैं। एक तुला राशि, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तराजू, अर्थात ये आपके जीवन को बैलेंस करने का कार्य करती है, आपकी ऊर्जा को बैलेंस करने का कार्य करती है, आपकी क्षमताओं को बैलेंस करने का कार्य करती है। आपके द्वारा जो संग्रहण की भावना है, भय की भावना है, भोग की भावना है, उन सबको बैलेंस करने का कार्य भी शुक्र के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि ये वायु तत्व की है और चर स्वभाव है, अर्थात ऐसी हवा जो गतिशील है। अब बहती हवा को आप जानते हैं, बहती हवा हमेशा सुख और आनंद प्रदान करती है, किंतु वही हवा जब उसका वेग बढ़ जाए तो वह आंधी का रूप ले लेती है, तूफान का रूप ले लेती है। शुक्र इसको बैलेंस करने का कार्य करते हैं। इसके बाद वायु तत्व की तीसरी राशि 11 नंबर कुंभ राशि, जिसके स्वामी शनि हैं और यह स्थिर स्वभाव की है। चूँकि शनि ब्रह्मांड में न्यायाधीश हैं, हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल प्रदान करते हैं और एक न्यायाधीश का स्थिर होना जरूरी है। 11वां भाव कालपुरुष की कुंडली में हमारी इच्छाओं को दिखाता है और इच्छाओं का भी स्थिर होना आवश्यक है। यदि इच्छाएं अनियंत्रित हो जाएगी तो हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्थिर इच्छाओं के साथ ही हम आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार से वायु तत्व हमारे जीवन में कार्य करता है। आप अपनी कुंडली में जहाँ भी 3 नंबर, 7 नंबर और 11 नंबर लिखा हुआ है, उससे अपना प्रभाव जान सकते हैं। वे आपको कौन से भाव से कम्युनिकेशन करने के लिए बता रहे हैं, कौन से भाव में बैलेंस करने के लिए कह रहे हैं और कौन से भाव से आपको जस्टिस करना है, जहां आपको स्थिर होना पड़ेगा। अपने स्वभाव को, अपने मन को स्थिर करके भेदभाव को बुलाकर आपको उस भाव के साथ न्याय करना होगा। यही हमारी कुंडली के अध्ययन का तरीका है। इस प्रकार से आप अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। और हमने अभी तक अग्नि तत्व, भूमि तत्व और वायु तत्व का अध्ययन किया। अब जल तत्व रह जाती है। तीसरा, 7वां और 11वां भाव हमारी इच्छाओं को दिखाता है। जिस प्रकार से हम 7 नंबर में अपनी इच्छाओं के अधीन होकर, सामने वाले से प्रभावित होकर जब कोई कार्य करते हैं तो उसमें गति होती है। जैसा कहते हैं कि आईना झूठ नहीं बोलता, अर्थात आप अपने बारे में जितना जानते हैं, जितना समझते हैं, वह आपके पास है, किंतु आप में जो कमी है वह आप स्वयं नहीं देख सकते।
जब आप आईने में देखते हैं तो आपको एहसास होता है आपके चेहरे पर कई दाग है या नहीं है। आपका रूप स्वरूप कैसा है, यह भी आईना ही दिखाता है। अर्थात आपकी वास्तविक स्थिति को आपसे ठीक सामने जो व्यक्ति होता है वही आपके सही स्वरूप को प्रकट कर सकता है, बता सकता है। इस प्रकार से 7 नंबर राशि हमारे कुंडली में कार्य करती है। और 11 नंबर राशि जहाँ भी आपकी कुंडली में लिखी हो उस भाव से आप स्थिर होकर जब जस्टिस करेंगे, न्याय करेंगे उस भाव से संबंधित, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। अब 2 नंबर भी हमने यहाँ लिख कर रखा था और 7 नंबर भी। उसका कारण ये था कि 2 नंबर भूमि तत्व की है और स्थिर स्वभाव है। 7 नंबर भी शुक्र है जिसके स्वामी हैं तुला राशि, लेकिन वह चर स्वभाव रखते हैं। अर्थात जो आपको अपने जन्म के समय कुटुंब, धन जो भी प्राप्त हुआ है वह स्थिर है और उसको गति 2 प्रकार की होती है, सद्गति और दुर्गति। अर्थात जो भी गति दे सकते हैं वह आपके सामने वाला व्यक्ति उसको गति दे सकता है। इसीलिए शुक्र तुला राशि में स्वामी हैं और चर स्वभाव रखते हैं। और 30 मार्च 2025 को जो ब्रह्मांड में गोचर होने जा रहा है उसमें शुक्र सबसे बलवान है। तो वे यही बता रहे हैं कि आपने अपने जीवन में शुक्र का जिस प्रकार से भी उपयोग किया हो, आपने अपने धन की गति को, अपने कुटुंब की गति को यदि बैलेंस करने का कार्य किया है तो निश्चित रूप से आपको शुक्र अच्छा फल प्रदान करेंगे। और यदि आपने धन का, कुटुंब का दुरुपयोग किया है, दुर्गति की है, तो शुक्र उसमें परिवर्तन करेंगे, आपके विचारों में परिवर्तन करेंगे, सोच में परिवर्तन करेंगे। इस प्रकार से इस प्रभाव को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।